वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपको पता है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेशन चला रहे थे उसमें फर्दर कंटिन्यूटी में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को भी लेकर चल रहे थे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हम पर्यावरण और आपदा प्रबंधन का एक लेक्चर जिसमें MCQ के जरिए हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, पर्यावरण संबंधी कुछ आपको सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो आपको पता है 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। तो इसे आप पहला सम्मेलन मान सकते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पर पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आपका जो सम्मेलन हुआ था वो आप इसको रिलेट कर सकते हैं 1982 में। ठीक है, 1982 में नैरोबी पेट प्रोटोकॉल, नैरोबी में सम्मेलन हुआ था। ये केन्या की राजधानी है। यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए ये भी एक पर्यावरण संबंधी सम्मेलन था। ठीक है, फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मेलन हो जाता है, ये हो जाता है आपका वर्ष 1987। ठीक है, 1987। ठीक है, 1987 में क्या होता है, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। कनाडा में जगह है, कनाडा में मॉनिट्रल नामक जगह है जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन को बचाने के लिए जो CFC गैसें हैं उनका उत्पादन कम करके ताकि ये ओजोन को बचाया जा सके। तो 1987 में दूसरा सम्मेलन हो गया। 87 की बात करें, अच्छा, इसके बाद एक रियो में सम्मेलन होता है 1992 में। ठीक है, रियो जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है। तो ये इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है 1997 में। ठीक है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें क्या था कि पहली बार CO2 का जो उत्पादन है उसको कम करने के लिए, ठीक है, तो ये CO2 का उत्पादन कम करने के लिए सम्मेलन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जिनको आप याद रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय में कौन सी ग्रीन गैसें ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, CFC वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस, मतलब ऐसी गैसें जो वातावरण का तापमान बढ़ा देती हैं। ठीक है, जिससे ग्लेशियर आदि के पिघलने की संभावना रहती है या समुद्र का जल स्तर बढ़ने की संभावना रहती है। तो उसके लिए सबसे जिम्मेदार पहले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, दूसरा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि हिमालय के जो ग्लेशियर है वो ना सिर्फ केवल वातावरण में तापमान बढ़ने से पिघलते हैं, जबकि हम हिमालय, आपको पता है, एक नवीन वलित पर्वत है जिसका विकास अभी भी जारी है और इनके नीचे की जो प्लेटों को खिसकने की गति सर्वाधिक है। इसके कारण यहाँ भूकंपीय क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो भूकंप होने से भी और कई सारे पर्यावरण जो दशाएं बदलती रहती है वहाँ की हिमालय की, तो इस वजह से ये पिघलने की गति सर्वाधिक हो जाती है। अगला, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी आप देखिए, केवल ऑक्सीजन नहीं हो सकती, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपके मीथेन है ना, ये सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, वैश्विक उष्णता के लिए। इसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जलवाष्प, ये सब आपका ग्रीन हाउस गैस जो भी हम एक पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं वही हो जाएगा। अगला, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है, तो इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये सबसे ज़्यादा ओजोन ह्रास का कारण बनता है। ठीक है, CFC गैस है। ठीक है, ओजोन संबंधी दो सम्मेलन बिल्कुल आपको हमेशा याद रखने, एक तो मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है, 1987। ठीक, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा एक सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में 2016 में, ये इसको बोलते हैं किगाली। किगाली रवांडा देश की राजधानी है किगाली। वो भी संशोधन है जो आपका ओजोन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट भी सारे सम्मेलन बताया, इसमें किगाली संशोधन नहीं बताया, तो किगाली संशोधन या किगाली समझौता, किगाली सम्मेलन, वो भी आपका ओजोन से हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, सब जानते हैं, डॉप्सन में। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं जानी। देखिए, बहुत बार ये घुमा फिरा क्वेश्चन
पूछा जाता है कि कौन से ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है, कौन सी नहीं है। तो इसमें बिल्कुल आपका मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो नहीं है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 16 सितंबर। ओजोन परत बहुधा अवशोषित करती है, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है जो पराबैंगनी किरणें, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये है, ये है, ये है, हाइड्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? देखिए, अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदार की बात करें, देखिए ये जो गैस है, देखिए ये भी आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलना वो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहीं तक मान सकते हैं, मीथेन भी है। तो जो सर्वाधिक जिम्मेदार है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सर्वाधिक जिम्मेदार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बायोगैस के प्रमुख घटक, तो ये मीथेन हो जाता है। अच्छा, अब आता है जो कुछ आपदा जो हुई थी हमारे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है आपदा संबंधी, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो उसमें ये लास्ट सेशन का आप कह सकते हो, लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट लाइव जो चल रहा है हमारा ये क्लासेस, तो उसमें कंटिन्यूटी में हम लेके चल रहे हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी में किसके रिसाव के कारण हुई थी? 1994 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा, जिस नदी के जलागमन क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह नदी, देखिए आप इस सिंपल लगा सकते हैं, केदारनाथ में जो नदी का है, बेसिक केदारनाथ जिस नदी के किनारे बसा हुआ, मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इस नदी के नदी में जल भराव के कारण यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही हमेशा रहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के, ठीक है। इसी प्रकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। अध्यक्ष तो हो जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उपाध्यक्ष कौन है ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उसी प्रकार आप सर्च करके ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जिस जगह अवस्थित है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का प्रमुख कारण क्या था? तो ये 1991 में उत्तरकाशी में एक बहुत भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसका जो मुख्य कारण था भूकंप था, उसके कारण भूस्खलन भी हुआ, उसके बाद बाढ़ भी आई, ठीक है, और ये सब कारण इसमें माने जाते हैं। तो ये मुख्य कारण था भूकंप आना। चलिए, और ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उपायों से संभवतः हाल में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है? तो CFC गैसों का उपयोग बिल्कुल ठीक है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण बिल्कुल ठीक है, और पूर्व सूचना निकाय की स्थापना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, और जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी क्वेश्चन का, तो उसके बाद फिर अगर हम बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे आने वाले एग्जाम से पहले, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम जरूर एक ब्रीफ डिस्कशन क्लास भी करेंगे विद नोट्स के साथ में, और साथ में MCQ भी करेंगे, जिससे आपका ये जो सिर्फ MCQ करने वाला जो पोर्शन है, इसको इस धारणा को समाप्त कर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था ये आपको देखने वाली बात है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2005 में, ठीक है, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो उसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी ज्योग्राफी सीरीज थी, इसमें सारे टॉपिक हमने कोशिश किए थे कम समय में ख़त्म करने के लिए, और आप बाकी सब्जेक्ट को भी आने वाले एग्ज़ाम से पहले किस तरह से जल्दी जल्दी समाप्त कर सकें। तो आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।